आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है बुरे वक्त में मेरी ये बात याद रखना। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में हमेशा एक जैसा समय रहा हो। कभी घर में खुशियां होती हैं, कभी परेशानियां घेर लेती हैं, कभी अपने लोग साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो कभी वही लोग दूर हो जाते हैं। कभी मेहनत का परिणाम मिलता है, तो कभी पूरी ईमानदारी से प्रयास करने के बाद भी असफलता हाथ लगती है। यही जीवन की वास्तविकता है। लेकिन सबसे कठिन समय वह होता है जब इंसान को लगता है कि अब कुछ भी उसके पक्ष में नहीं है। चारों तरफ समस्याएं दिखाई देती हैं, मन में चिंता रहती है, भविष्य अंधकारमय लगता है और बार बार एक ही प्रश्न उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे समय में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि सही दृष्टि की होती है। बुरा वक्त हमेशा यह बताने नहीं आता कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है। कई बार बुरा वक्त तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति से मिलाने आता है जिसे तुमने अच्छे समय में कभी पहचाना ही नहीं। इसलिए जब जीवन में बुरा समय आए तो घबराना मत। अपने मन से कहना, यह समय भी बीत जाएगा। आज जो परिस्थिति असहनीय लग रही है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। आज जिस रास्ते पर कांटे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है वही रास्ता तुम्हें ऐसी मंजिल तक ले जाए जहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर अपने पुराने दुखों को धन्यवाद दो। याद रखो, जीवन में परिस्थिति हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होती, लेकिन परिस्थिति के सामने तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे हाथ में होता है, और यही सबसे बड़ी साधना है। एक, बुरा वक्त आए तो भगवान को मत छोड़ना। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब भगवान को याद करना आसान होता है। घर में सुख है, पैसा है, परिवार साथ है, शरीर स्वस्थ है, काम अच्छा चल रहा है, तब व्यक्ति कहता है, भगवान की कृपा है। लेकिन जब अचानक कोई परेशानी आ जाती है, तब मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है। वह पूछता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। भक्ति केवल सुख में भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है सुख में भी वही और दुख में भी वही। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो रहा हो, तब भगवान को धन्यवाद देना आसान है। लेकिन जब परिस्थितियां तुम्हारी इच्छा के विपरीत हों और फिर भी तुम भगवान का हाथ न छोड़ो, तब तुम्हारा विश्वास गहरा होता है। इसलिए बुरे वक्त में भगवान से शिकायत कम और प्रार्थना ज्यादा करो। ये मत कहो, मेरे साथ ऐसा क्यों? कहो, हे प्रभु, मुझे इस परिस्थिति को सहने की शक्ति दो। मुझे सही रास्ता दिखाओ। मेरे मन को गलत निर्णय लेने से बचाओ। क्योंकि कभी कभी परिस्थिति बदलने से पहले भगवान इंसान को बदलते हैं। तुम्हारी समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन तुम्हारे भीतर उसे सहने की शक्ति पैदा हो जाती है। और जब भीतर शक्ति आ जाती है, तब वही समस्या छोटी लगने लगती है। दो, यह समय स्थायी नहीं है। बुरे समय की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह हमें स्थायी दिखाई देता है। जब इंसान लंबे समय तक परेशान रहता है तो उसे लगता है अब जिंदगी ऐसी ही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में सुख दुख का क्रम चलता रहता है। कोई रात हमेशा नहीं रहती, इसी प्रकार कोई दुख भी हमेशा नहीं रहता। आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कल भी वही परिस्थिति होगी। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य स्वयं बदलता है। इसलिए बुरे समय में अपने मन को एक बात बार बार समझाओ, मैं इस समय से बड़ा हूं। मेरी परिस्थिति मेरी पहचान नहीं है। अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं असफल इंसान हूं। अगर आज मेरी नौकरी नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेरी क्षमता समाप्त हो गई। अगर आज कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं अकेला हूं। अगर आज मेरी मेहनत का फल नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत बेकार चली गई। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाकर जाता है। तीन, बुरे समय में जल्दबाजी मत करना। जब इंसान परेशान होता है, तो वह जल्दी निर्णय लेना चाहता है। वह सोचता है, कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना है। यहीं पर कई लोग गलत निर्णय ले लेते हैं।
बुरे समय में लिया गया एक गलत निर्णय जीवन की समस्या को और बड़ा कर सकता है। इसीलिए जब मन बहुत परेशान हो, तब बड़े निर्णय लेने से बचो। थोड़ा रुक जाओ, भगवान का नाम लो, मन शांत करो, किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लो, फिर निर्णय लो, क्योंकि परेशान मन हमेशा सही दिशा नहीं दिखाता। जिस प्रकार तूफान में नाविक पहले नाव को स्थिर रखने की कोशिश करता है, उसी प्रकार संकट में इंसान को पहले अपने मन को स्थिर करना चाहिए। समस्या का समाधान बाद में खोजो, पहले अपने भीतर शांति पैदा करो। 4, अपने मन को अपना शत्रु मत बनने देना। बुरे समय में बाहर की समस्या से ज्यादा नुकसान हमारा अपना मन करता है। समस्या एक होती है, लेकिन मन उसके 1000 रूप बना देता है। एक घटना हुई, मन ने सोचा, अब क्या होगा? फिर अगर यह नहीं हुआ तो? फिर अगर सब खराब हो गया तो? फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और धीरे धीरे एक छोटी समस्या मानसिक रूप से बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए अपने मन की हर बात को सच मत मानो। मन में विचार आना और उस विचार का सत्य होना दो अलग बातें हैं। अगर मन कहता है, मन तू नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सच में नहीं कर सकते। अगर मन कहता है सब खत्म हो गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि वास्तव में सब खत्म हो गया। मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। नाम स्मरण, प्रार्थना, सत्संग, अच्छे विचार, संयमित जीवन और सही संगति मन को धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। 5, अकेलेपन को भगवान से मिलने का अवसर बनाओ। बुरे समय में कई बार अपने लोग भी दूर हो जाते हैं। जिन्हें हम अपना समझते हैं, वे हमारी परिस्थिति देखकर दूरी बनाने लगते हैं। यह बहुत दुख देता है, लेकिन इस परिस्थिति को केवल शिकायत की दृष्टि से मत देखो। कभी कभी जीवन तुम्हें भीड़ से निकालकर तुम्हारे भीतर बैठी आत्मा से मिलाने के लिए अकेला करता है। जब चारों ओर कोई नहीं होता, तब इंसान अपने आप से बात करता है। वहीं से आत्मचिंतन शुरू होता है। पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? मुझे किस बात का अहंकार है? मुझे किस बात का भय है? मैं भगवान को कितना याद करता हूं? मैं अपने जीवन में क्या बदल सकता हूं? ये प्रश्न तुम्हें भीतर से बदल सकते हैं। इसलिए अकेलेपन से भागो मत, उसे सही दिशा में उपयोग करो। 6, जो चला गया उसके पीछे जीवन मत रोक देना। जीवन में बहुत कुछ छूटता है। कभी कोई व्यक्ति चला जाता है, कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी नौकरी चली जाती है, कभी व्यापार में नुकसान होता है, कभी कोई सपना पूरा नहीं होता और इंसान उसी चीज को पकड़े बैठा रहता है। लेकिन जीवन का नियम है, जो चला गया उसे हमेशा पकड़े नहीं रखा जा सकता। कुछ चीजें हमारे जीवन में आने के लिए होती हैं, कुछ हमें सिखाने के लिए आती हैं और कुछ हमें मजबूत बनाकर चली जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया है, तो उसके पीछे अपना पूरा जीवन मत रोक देना। अगर कोई अवसर चला गया है, तो अगले अवसर के लिए तैयार हो जाओ। अगर एक रास्ता बंद हुआ है, तो दूसरा रास्ता खोजो। भगवान ने एक दरवाजा बंद किया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए पूरा संसार बंद हो गया। कभी कभी एक बंद दरवाजा हमें उस रास्ते पर भेज देता है, जहां हमें वास्तव में जाना चाहिए। 7, बुरे वक्त में अपनी वाणी संभालना। जब मन दुखी होता है, तो इंसान बहुत कुछ बोल देता है। कड़वे शब्द बोलता है, अपने लोगों को चोट पहुंचाता है, बाद में पछताता है। इसलिए संकट के समय बोलने से पहले सोचो। गुस्से में कहा गया एक वाक्य वर्षों का रिश्ता तोड़ सकता है। इसलिए अगर मन बहुत परेशान है, तो कुछ समय मौन रहना बेहतर है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं है। मौन कई बार आत्मसंयम है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे शब्द किसी को चोट पहुंचाएंगे, तब चुप रहना सीखो। अपने भीतर का क्रोध भगवान के चरणों में रखो। किसी व्यक्ति को अपना शत्रु बनाने से तुम्हारी समस्या छोटी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारा मन और अशांत होगा। 8, हर व्यक्ति से उम्मीद मत रखो। बुरे समय में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम किसी से बहुत उम्मीद रखते हैं और वह हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता। इसलिए प्रेम करो, लेकिन अत्यधिक अपेक्षा मत रखो। संबंध निभाओ, लेकिन अपनी शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर मत करो। किसी ने तुम्हारी मदद की, कृतज्ञ रहो। किसी ने मदद नहीं की, उसे लेकर जीवन भर जलते मत रहो। लोग अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोच सकता।
हर व्यक्ति तुम्हारे दुख को समझे, यह आवश्यक नहीं। इसीलिए अपनी आंतरिक शांति की जिम्मेदारी स्वयं लो। 9, अपनी तुलना दूसरों से मत करना। बुरा समय तब और भारी हो जाता है जब हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कमजोर समझने लगते हैं। उसके पास पैसा है, उसका घर अच्छा है, उसकी नौकरी अच्छी है, उसका परिवार खुश है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन तुम केवल दूसरे व्यक्ति की जिंदगी का बाहर देखते हो। तुम उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी लड़ाइयां होती हैं जिन्हें दुनिया नहीं देखती। इसीलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत करो। तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी परिस्थितियां अलग हैं, तुम्हारा कर्म क्षेत्र अलग है, तुम्हारा मार्ग अलग है। अपने रास्ते पर चलो, धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो। 10, बुरे वक्त में अपने कर्म मत छोड़ना। भक्ति का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं है। अगर परिस्थिति खराब है तो मेहनत बंद मत करो। अगर नौकरी चली गई है तो नई नौकरी खोजो। अगर व्यापार में नुकसान हुआ है तो कारण समझो और फिर प्रयास करो। अगर पढ़ाई में असफल हुए हो तो फिर से पढ़ो। अगर कोई काम पहली बार नहीं हुआ तो दूसरी बार कोशिश करो। प्रार्थना करो और प्रयास भी करो। भगवान के भरोसे बैठ जाना और कर्म से भागना भक्ति नहीं है। सच्ची प्रार्थना इंसान को कर्म करने की शक्ति देती है। इसलिए सुबह उठो, अपने दिन को व्यवस्थित करो। जो काम तुम्हारे हाथ में है उसे ईमानदारी से करो। परिणाम की चिंता कम करो और कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दो। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।